नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आज अपनी कविता सुनाने से पहले आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे घर के सामने ना एक छोटा सा पेड़ है और वहाँ मैं रोज़ाना दाना डालने जाती हूँ। वहीं पर एक छोटी सी गिलहरी भी रहती है, तो रोज़ाना पक्षियों के साथ साथ उस बर्ड्स फीड के मज़े वो भी ले लेती है। मेरी एक अजीब सी आदत है, मैं घर के दरवाजे तक पहुँचने के बाद मुड़कर देखती हूँ, और जब भी मैं मुड़कर देखती हूँ ना, तो वो गिलहरी मुझे हमेशा उस दाने के पास ही नज़र आती है। अपने छोटे छोटे से हाथों से दाने के एक टुकड़े को लेती है और मुंह तक ले जाती है। बहुत क्यूट लगती है उस समय वो। तो ऐसे ही एक दिन जब मैं दाना डालकर आई और पीछे मुड़कर देखा, तो उसे देखकर मेरे इस छोटे से दिमाग में छोटा सा सवाल आया। सवाल ये था कि क्या ये गिलहरी कभी अवसाद की गलियों से गुजरी होगी? हाय, मैं हूँ आशु। आपको कविताएं सुनाऊंगी, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ किस्से अपनी डायरी से बताऊंगी। हाँ, तो बताइए, क्या सोचा? अरे वही मेरे उस सवाल के बारे में। क्या अवसाद की गलियों के बारे में सोच रहे हैं? अरे ये वो गलियां हैं जिनमें कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन आजकल वहीं पाए जाते हैं सब लोग। अरे मैं डिप्रेशन की बात कर रही हूँ। वैसे एक बार मैं भी हो आई हूँ, लेकिन शुक्र है मेरी कविताओं का, मुझे वहाँ भी नहीं छोड़कर आई, वहाँ से भी ले आई। तो आज की कविता जो है ना, वो मेरे उस अवसाद के कारण और मेरी उन दिनों की आंखों की दशा के बारे में है। आज की कविता का नाम है आंखों की कहानी। कई रातें जगाई है मैंने उस दिन की खोज में, कई लम्हे गंवाए हैं मैंने उस लम्हे के बोझ में। वो पल जब आता दिखा तो आंखें दम तोड़ गईं, कश्मकश में है ये दिल, माथे की सरवट बोल गई। कहने लगी इन आंखों ने देखा कई लम्हों को है, इस आते लम्हे के खातिर जिया कई लम्हों को है। मैं तो इन दृगों के ऊपर बैठी रही पहरे की भांति, पानी के दो छींटों से निकाल फेंकी वो औंगाती। कह ना सकी मैं इन दृगों से उस समय अभी की भांति, मैं दर्द में थी मगर मानती थी खुद को तेरा साथी। उन झुकी हुई सरवटों ने फिर आकार सीधा किया, चक्षुओं के नीचे पड़े अंधेरे को आगाह किया। बोली वो निडर सी होकर, तुम ही बताओ अब जरा, कब से हो तुम यहाँ पर, कब से यहाँ डेरा किया। आंखों की ऐसी दशा देख अंधेरा कुछ कह ना सका, सिकोड़ कर खुद को जरा सा कर मौन धारण चुप ही रहा। इतने में हृदय ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। मधुशाला गया नहीं था पर दिल की बातें बोल दी। मैंने देखा है इसे बिल्कुल अकेला भीड़ में, अक्षीर के सैलाब को बैठी थी भरकर पीर में। उस पीर को सद्भावना देने भी आए कुछ लोग थे, न जाने क्यों वो चुप रही थी, वो लोग मनशाहीन थे। एक दिन उस सैलाब ने दृगों का बांध भी तोड़ दिया, ढलान की चट्टान पर झरना बनाकर मोल दिया। बहता रहा वो झरना वहाँ, मैं भी रोक न सका उसे, कई दिनों का सैलाब था, याद आया सारा पीर मुझे। कुछ क्षणों के बाद वो झरना जरा थमता दिखा, मस्तिष्क ने आगाह किया सैलाब कुछ रुकता दिखा। झरना तो जैसे थम गया था, पर आंखें थी फूली हुई, उस पीर को भूलने के खातिर मानो सब भूली हुई। सैलाब आंखों से बहा था पर शहर भी ढहता दिखा, अब कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि हर अंग डगमगाता दिखा। हृदय खुद को संभालता ही था कि मस्तिष्क अब कुछ बोल पड़ा, उसने भी तो देखा था उन आंखों का वो दौर बुरा। मुझे याद है आज भी वो रात काली शाम सी, सन्नाटा चहुओर था वो नयन शोर धाम सी। इतना कहकर रुक गया, कमजोर था मस्तिष्क भी, आखिर जानता था वो मुल्जिम है वो दुश्मन नहीं। सच कहूँ तो कैसे इसे मुल्जिम मैं करार करूँ, इसने तो जाना था बस सपना, अब उसे अपनाया तो हृदय ने था। माथे की सरवट ने भी उस पल जवाब था हाँ ही दिया। ये सब सुनती आंखों ने आह भरी फिर कुछ खोने की, कहती है मैं गुनहगार हूँ सब कुछ मुझ संग होने की। मैंने खुद को झोंक दिया बस उस सपने के खातिर, भूल गई थी ये लम्हे फिर ना आएंगे वापस। माफ करना हृदय मैंने तुम्हें चोट बहुत पहुंचाई है, मस्तिष्क से मैं क्या ही कहूँ कई रातें तुमसे जगाई हैं। माथे की सरवट ने भी हर पल साथ निभाया है, हर पीर में मेरे बांधों को बलवान तुमने ही बनाया है।
क्या हो आगे ना जानूं मैं, पर इतना तो अब मानूं मैं, वो सपना सच हो जाए सब इसके लिए प्रयास किए। अब जो होगा सब देखेंगे, सारे जवाब अब खुद देंगे। हुई अगर जो मन तेरी सी तो मिलकर जश्न मनाएंगे, और जो कुछ चूक रही तो शोक में ही न ढह जाएंगे। कह दूंगी मैं अश्कों से कुछ और देर थम जाने को, नई राह पर कदम बढ़ा हुनर वहां दिखलाने को। साथ मिलकर कर देंगे साबित हम अपने अस्तित्व को, सज्जा होगी कुछ अलग सी, करेंगे सज्जत गंतव्य को। धन्यवाद।